नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैंगो मैन पैसा बोलता है में। मैं हूं साधारण नागरिक और यहाँ हम बात करेंगे आपके पैसे की, आपके इन्वेस्टमेंट की और उन सभी ज़रूरी बातों की जो अक्सर हम फाइनेंस प्लान करते समय भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। यार, सैलरी कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता, या इतनी कम सैलरी में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी भाई आ जाते हैं यार कुछ इमरजेंसी वाले खर्चे। हर महीने कुछ ना कुछ नया खर्चा हो जाता है यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा मेरा। यार, इतनी सैलरी में तो घर ना चले तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा। भाई, इस सैलरी से तो नहीं हो पाएगा मेरा। एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, बहुत सारे सवाल। अगर ऐसे ही सवाल आपको परेशान करते हैं सो जस्ट चिल, आप एकदम सही चीज़ देख रहे हो, जिसमें आज हम सीखेंगे कि इस चेन को ब्रेक कैसे करें विद अ सिंपल हैक। आज के समय में पैसा सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है। कई बार हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं। पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने और अपने परिवार का भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफ़र की तरफ, जहां हम सीखेंगे फाइनेंस के बेसिक्स, जानेंगे इन्वेस्टमेंट के फंडे और साथ ही साथ कैसे हम अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हर वीडियो में एक नया टॉपिक रहेगा, नए टॉपिक पे बात करेंगे, आपके जो सवाल रहेंगे उसके जवाब देंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे ताकि आप अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मैंगो मैन पैसा बोलता है को, ताकि आपको मिलते रहे हमारी लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एपिसोड, जहां हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे शुरू करें और किन बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वाइल डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये चीज़ हम इतने सिंपल तरीके से सीखेंगे कि आप किसी दूसरे को भी ईजिली सिखा सको। आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहा है कि भाई अमीर बन जाओ, ये करोड़पति बन जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये करो वो करो, लेकिन हर कोई एक चीज़ मिस कर रहा है और वो चीज़ है बेसिक ऑफ फाइनेंस। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इतना ही आसान होता तो 2023 में सिर्फ 2.8% इंडियंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचाना डिफ़िकल्ट है। एंड देन उन बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना मुश्किल है। कुछ लोगों के पास पैसे तो है बट स्टिल स्ट्रगल कि भाई कैसे करूं, कुछ अर्जेंसी हो गई तो कहाँ से लाऊंगा पैसे, थोड़ी सी और सैलरी बढ़ जाए भाई फिर स्टार्ट करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम इनिशिएट करने में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम है कहाँ असल में। ये जो साधारण जनता फेस कर रही है ना कि भाई हाँ मैं पैसे बचा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये क्यों, ये देखते हैं हम। भरोसा रखिए दोस्तों, थोड़ी देर में आप भी कहोगे कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आता है। हम सबको पता है कि आज के दिन में पैसा बोलता है, पर क्या आपने कभी सुना है या कभी कोई सुन पाता है उसे? नहीं। मैंने भी नहीं सुना कि वो क्या कहता है, शायद आपने भी ना सुना हो। एंड द रीज़न इज़ कि हमें पता ही नहीं है कि पैसा आज किसके पास गया, कहाँ गया, कितना गया एंड पता नहीं क्यों गया। सो बेसिक फाइनेंस का फर्स्ट रूल है जो कि बहुत ही बेसिक है, और वो ये कहता है कि अपने फाइनेंस को जानो। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सिंपल तरीके से कहें तो पहला स्टेज है कि कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। अगर पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ कितना जा रहा है तो कहाँ से कितना बचाना है कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, सीधा गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू सेव मनी। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, कहते हैं 50-30-20 रूल को फॉलो करो। आप 15 मिनट तक वीडियो देखते हो, समझते हो, आधा पूरा जितना समझ में आए समझते हो। 15%, 50%, 30%, 20% सब टूटा फूटा लेके आते हैं, फिर बोलते हैं 50% नीड में डालो, 30% वांट में डालो, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट डेप्ट में डालो। बट समहाउ मुझे ये रूल थोड़ा सा सही नहीं लगा। लेट मी टेल यू हाउ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है। एज़ पर रूल 50% नीड में गया यानी 15,000, 30% वांट्स में गया यानी 9,000 एंड बचा 20% इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में, तो वो 6,000 में गया। अब क्या ये सबके लिए काम करता है? मेरे लिए तो नहीं किया था, शायद आपके लिए भी ना करे। सो एज़ पर माई नेम सजेस्ट मैंगो मैन, एंड किसी नॉर्मल आदमी के खर्चे सिचुएशन एज के अकॉर्डिंग होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अगर बैचलर हो तो वांट्स ज़्यादा हो सकती है, शादीशुदा बच्चे परिवार तो नीड ज़्यादा हो सकती है, क्या पता 60% नीड पहुँचे। आप जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी नीड। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो क्या करें, कुछ उपाय है इसका? यस, एकदम सिंपल सा उपाय। पेरेंट्स को याद करें तो वो कहते थे कि बेटा जितना खर्चा होता है लिखते जाओ,
वैसा क्यों कहाँ करते थे? शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा हो, या उसके पीछे कोई साइंस है। अरे सिंपल है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि खर्चा कहाँ हो रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि कहाँ से कितना काटना और बचाना कितना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक डायरी खोलो और लिखना शुरू कर दो अपने सारे खर्चे। इन डिजिटल डेज़ बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसे आप डे टू डे खर्चा लिख सकते हो, कैटेगरी वाइज उसे डाल दो वहाँ पे। आप स्क्रीन पर कुछ एप्लीकेशन देख सकते हो जिसे ऐप को यूज़ करके अपने आप एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। मैं पर्सनली डे टू डे एक्सपेंसेस एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ जिससे मैं अपने सारे खर्चे उसी में नोट करता हूँ। आप अपने एक्सपेंसेस की कैटेगरी बना लो, आलू प्याज टमाटर भिंडी सब डाल दो वेजिटेबल में, केला अंगूर सेब जितने भी फ्रूट्स है उसको फ्रूट कैटेगरी में डाल दो, दाल चावल को ग्रोसरी में डाल दो। ऐसे ही सब जैसे जैसे आपको पता चल गया कि अब क्या चीज़ को कहाँ पे डालना है। अगर आप मोबाइल हैंडी नहीं है तो गो फॉर ओल्ड टेक्निक, ओल्ड इज़ गोल्ड। और इस चीज़ को आप 1-2 महीने के लिए कंटिन्यू रखो, फिर निकालो कि कितना नीड्स में जा रहा है, कितना वांट्स में जा रहा है एंड कितना सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। 2 महीने में मे बी आपको क्लियर पिक्चर ना आए, लेकिन आप पहली जंग जीत चुके हो। 2 महीने तक कंटिन्यू ट्रैक किया, दैट्स गुड, आई रियली अप्रिशिएट। एंड कंटिन्यू रखने इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और किसी साधारण इंसान ने कहा है कि खर्चा कम करना भी एक तरह की सेविंग्स एंड अर्निंग्स है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप डायरी उठाओ, पेन पेज लेके बैठ जाओ और कैटेगरीज में डालो। नीड्स वाले एक तरफ, वांट्स वाले दूसरी तरफ, सेविंग वाले तीसरी तरफ और बाकी जो बच गए वो सारी मेरी तरफ। अब हाउ टू नो वांट्स में क्या आएगा, नीड्स में क्या आएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा। सो नीड में जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं, जो चाहिए ही चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को, हाँ आपके शौक इसमें नहीं आएंगे, होल्ड टाइट फॉर दिस। सो नीड में आएगा आपका रेंट, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फीस, पानी बिल और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है। अब आते हैं वांट्स की तरफ। यहाँ पर आएंगे आपके शौक़, ऐशो आराम वाली लाइफ, शॉपिंग ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मूवी टाइम, पार्टी टाइम, जंगल सफारी, नया फ़ोन ले लिया, फैंसी बैग ले लिया, बहुत कुछ, जो सब कुछ आप जानते हो इसमें क्या आएगा। फिर तीसरा कैटेगरी आता है सेविंग्स का। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो भी डेब्ट है, EMIs, उधारी, फिर PF, म्यूचुअल फंड, FD, RD, गुल्लक में, फिर सोने में, फिर चावल के डब्बे में नोट डालना, ये सब सेविंग्स में आएगा। अब आप खुद से कैलकुलेट करके देखो और बताओ कि 50-30-20 का रूल आपके ऊपर लागू होता है क्या। कुछ केसेस में भी हाँ, बट मैक्सिमम केसेस में ना ही होगा। अब हम सबको बनना है दानवीर कर्ण। अब आप बनाएंगे अपना खुद का बजट रूल जिसमें आपको दान देने हैं परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टूवर्ड्स योर फ्यूचर गोल्स। लेट्स स्टार्ट विथ नीड्स, उसमें से कटिंग करते हैं। अब आप कहोगे कि नीड में से कैसे दान दे भाई, मैं कहूँगा ग्रॉसरी कॉस्ट में। आप पूछोगे कैसे, चलो अब रिलेट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल को। अरे ज़रा जेप्टो से नमक ऑर्डर कर देना, अगले दिन अरे ज़रा जेप्टो से ज़ीरा मंगा देना। फ्री डिलीवरी के चक्कर में 10 सामान और ऐड कर लिए, फ्री डिलीवरी आ गई। इनर मी हम क्या बोलते हैं, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं यार, पर घर पे सामान तो मिल रहा है, कौन जाए इतनी धूप में बाहर। क्या आप इस बात से सहमत हो? लेट्स डू अ चेंज अगेन, गो बैक टू गोल्डन डेज। माँ ने बनाई लंबे राशन की लिस्ट, महीने भर के उसमें सारा सामान लिख दिया, पापा को पकड़ा दी, पापा गए राशन की दुकान पे और उन्होंने कर दी बल्क बाइंग और पूरे महीने का सामान लेके आ गए। सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लिस्ट बना के आप पहुँचो आप भी राशन की दुकान पे देखने के लिए। डिजिटल डेज एक्सप्लोर करो ऑप्शंस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू नो इट बेटर। अगर आप राशन खरीद रहे हो 4 से 5 हज़ार का मंथली, तो कूपन कार्ड्स, डिस्काउंट कार्ड, कोई ये वाला क्रेडिट कार्ड, कोई वो वाला क्रेडिट कार्ड लगा के 500 रुपये आराम से बचा सकते हो, विच इज़ ऑलमोस्ट 10%-20% डिस्काउंट। तो ये 500 आपको अभी कम दिख रहे हैं लेकिन फ्यूचर में बहुत हो सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, ये बात हमें याद रखनी है। मैं ये चीज़ अभी आपको बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। सिंपली जो 500 बचे उसकी एक SIP कर लो 10 साल के लिए, तो 10 साल में आप टोटल सेव या इन्वेस्ट कर पाओगे 60,000 रुपये। अब वो 60,000 से मिनिमम रिटर्न अगर मैं 13% का भी लूँ तो वो 60,000 आपके 1,20,000 रुपये बन जाएंगे। सिंपल एक छोटा सा अमाउंट, 1,20,000 रुपये। मैं नहीं मानता। सीरियसली आप जो 500 रुपये को इग्नोर कर रहे थे वो 500 आपको 1 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। थिंक अबाउट इट। अब एक छोटी सी ट्रिक करने से मैंने 1 लाख रुपए बचा लिए,
नीड में से। ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों में भी सोचना है कि कोई रिचार्ज को मैं कम करके पोस्टपेड से प्रीपेड या फिर फैमिली प्लान लेके किस तरीके से मैं अपनी नीड्स जो रेगुलर खर्चे उसको कम करूं। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वांट्स का आता है। मुझे मेरा घड़ा सेविंग का बड़ा करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं कट करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे सेविंग्स में पैसे ऐड होते जाएंगे। अब वांट्स में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वरना जनता जवाब मांगेगी, पूछेगी भाई तू मेरे वांट्स कम क्यों करा रहा है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि भाई आप अपनी जो ज़रूरती इच्छाएं उसको मारो, घूमने मत जाओ, फिरने मत जाओ, एंजॉय मत करो लाइफ, बहुत ज़रूरी है ये भी करना। लेकिन आप समझदार हैं, थोड़ा सोचिए, डिस्कस कीजिए, पर ज़रूरत का खर्चा ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा का नहीं। सेविंग पे भी काम करना है। आपको जो सेविंग है वो सही जगह है या नहीं, वो भी आपको सोचना है, देखना है। पैसा बोलता है, इसीलिए पैसा पैसे को खींचता है। पैसे को रख के मत सड़ाओ, पैसे को काम पे लगाओ। पैसा ही पैसा बनाएगा, जो मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना। प्लीज़ शो योर लव टू दिस ब्यूटीफुल बिगनिंग। अपने विचार और सवाल कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे रेगुलर वीडियोस एंड अपडेट मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।